बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने पंजाब और केपी के हुकूमत की इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दिया है। इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन शेड्यूल जारी करने की हिदायत भी कर दी है। कहा सूबाई गवर्नर और इलेक्शन कमीशन आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे। आपको आगाह कर रहे हैं, सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने पंजाब और केपी में इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दिया है। इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन शेड्यूल जारी करने की हिदायत भी कर दी है। कहा सूबाई गवर्नर और इलेक्शन कमीशन आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने पंजाब और केपी में 9 अप्रैल को इलेक्शन कराने का ऐलान कर दिया। इलेक्शन कमीशन को सेक्शन 57(2) के तहत इलेक्शन शेड्यूल जारी करने की हिदायत कर दी। सदर मुमलिकत ने कहा कि आइन और कानून 90 दिन से ज्यादा ताखीर की इजाजत नहीं देता। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर समेत इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे। इदारे पहले आप नहीं पहले आप करके गेंद एक दूसरे के कोर्ट में फेंक रहे हैं। लिहाजा सेक्शन 57(1) के तहत हासिल इख्तियारात बरूएकार लाते हुए सूबाई असम्बलियों के आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर रहा हूँ। सदर आरिफ अलवी ने इंतखाबात की तारीख का ऐलान के लिए इलेक्शन कमीशन को मुशावरत के लिए खत भी लिखे थे। ताहम इलेक्शन कमीशन ने सदर आरिफ अलवी की इलेक्शन की तारीख पर मुशावरत की तजवीज मुस्तरद कर दी थी। बात करेंगे आटा बहरान की, जो कि जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में शिद्दत इख्तियार कर गया। लाइनों में लगे शहरी इंतजामिया के खिलाफ फट पड़े। शदीद नारेबाजी, मुजाहिरीन ने ड्यूटी पर मामूर अमले को खरी खरी सुना दी। सखी सरवर में सस्ता आटा होटल मालकान को दिया जाने लगा। चौक सरवर शहीद में सरकारी आटा चोरी होने का इंकशाफ। मीठा टवाना के शहरी सस्ता आटा ना मिलने पर आपे से बाहर हो गए। सस्ता आटा ना मिलने पर आपे से बाहर हो गए। आपको बता रहे हैं, जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आटा बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। लाइनों में लगे शहरी इंतजामिया के खिलाफ फट पड़े। शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने ड्यूटी पर मामूर अमले को खरी खरी सुना दी। सखी सरवर में सस्ता आटा होटल मालिकान को दिया जाने लगा। चौक सरवर शहीद में सरकारी आटा चोरी होने का इंकशाफ। मिठा टिवाना के शहरी सस्ता आटा ना मिलने पर आपे से बाहर हो गए। डेरा गाजी खान में सस्ता आटा नायाब। लाइनों में लगे शहरी इंतजामिया के खिलाफ फट पड़े। कहा कि घंटों लाइन में खड़े रहते हैं, बारी आने पर आटा खत्म हो जाता है, खाली हाथ घर जाना पड़ता है। सेल पॉइंट्स पर आटा वाफिर मिकदार में फराहम किया जाए। इतना आटा नहीं मिलता, आटा की कमी है, ठीक है ना। मजदूर लोग ज्यादा मजदूरी छोड़ के आते हैं, ठीक है ना। इतना आटा नहीं मिल रहा, आटा बढ़ाया वजह था, ठीक है ना। गरीब आदमी है, सारा निकाल कर किना को मिलता है, किना को मिलता है नहीं, ठीक है। मेहरबानी कर आटा बढ़ा वजह तो घंटा 2 घंटा थे पर लाइन खड़े हैं बाबा। हाँ, इतना को आटा बढ़ा जम लगा लाइन इो करन कोई कारोबार करन सही। हर मखलूक खड़िए थे इंतजार वास्ते, मेहरबानी को थी सकते था। 8 बजे ते लाइन खड़े से आटा नहीं मिलता से, या तो आटा बताया वञे या आवाम देखते कोई सहूलत दी वञे। इतना जलील थी कि घर वाले वेंदे से आटा भी नहीं मिलता, सारा दिन खड़ खड़ लाइन। सखी सरवर में सस्ता आटा दुकानदारों और होटल मालकान को दिए जाने का इंकशाफ हुआ है। गरीब 2 वक्त की रोटी के लिए एहतजाज करने पर मजबूर हो गए। लोगों की करता धरता अफराद के खिलाफ शदीद नारेबाजी, इंतजामिया से सख्त नोटिस लेने का मुतालबा। को आटा नहीं मिलता, असा तकरीबन 1.5 घंटा थी पे इतना बह गयूं। पहले थाने खड़े ने असा लेने दे विच बैठिया से ते सारे बंदे असा जरे पिछो लेने दे विच आसे ओ बह गयूं। अगो जरे बंदे ना ओ सारे अगो वाले ओ अंदरों पे गए, असा उहे लेने वाले बंदे उथे ही बह गयूं बाहरों। असा चिट्टी डाली वाले खड़ू थे, कोई इंसाफ कोनी। 10 कट्टे 20 कट्टे होटल को लेंदे पर कोई इंसाफ कोनी। बुजुर्ग दा कोई कदर कोनी ले जा। मेहरबानी करके सरकारी आटा भले के मेल थींदा पे, असा बुजुर्ग बंदे खड़ू थे। चौक सरवर शहीद में अनोखी वारदात। सरकारी आटा चोरी होने का इंकशाफ। रोजाना सैकड़ों थैले मिल से चोरी होने लगे। पुलिस ने चोरी शुदा आटा तहवील में ले लिया। शहरियों ने सरकारी आटा मनपसंद अफराद को देने का इल्जाम धर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर मामले से लाइल्म निकले। कहा कि जखीरा अंदोजी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। खुशाब में भी सरकारी आटे का बहरान बदस्तूर जारी। मिठा टवाना के शहरी सस्ता आटा न मिलने पर आपे से बाहर। ड्यूटी पर मामूर अमले को खरी खरी सुना दी। शहरियों का कहना था कि मनपसंद अफराद को नवाजा जा रहा है, ज्यादा आटा होटल मालिकान को फराहम किया जा रहा है, जबकि लाखों अफराद के लिए 600 बैग्स नाकाफी हैं। इंतजामिया ने कहा कि ड्यूटी पर तैनात पटवारी को गालियां निकालने पर मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा। महंगाई ने इंसानी जिंदगी की बचाने वाली अद्वियात भी आवाम की पहुंच से दूर कर दी। मुल्तान, मियांवाली समेत दीगर शहरों में अद्वियात की कीमतों में बड़ा इजाफा हुआ। अद्वियात की कीमतें 30 से 40% तक बढ़ गई। परेशान हाल शहरियों का क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। महंगाई के हालात बहुत बुरे हैं। इधर जो पहले चीज़ हम 1000 रुपये में ख़रीदते थे, अब वो चीज़ हमें 1800 में मिल रही है। तो हमारी हुकूमत से अपील है कि हमारे पे रहम किया जाए और हमारे साथ
अच्छा बर्ताव किया जाए और महंगाई में कमी की जाए। मेडिसिन की काफ़ी कीमतों में बहुत इजाफा हुआ है, जैसा कि गैट्रिल टैबलेट है, वो पहले तकरीबन थी 130 रुपए का पत्ता, अभी हो गया 140 रुपए का, तकरीबन 30% इजाफा हुआ है इसमें। इसके अलावा निम्स टैबलेट है, सेंगोबियान वगैरह है, नोवा रैपिड इंसुलिन है शुगर के मरीजों के लिए, तो काफ़ी रेट उनके बढ़ चुके हैं। महंगाई का ना थमने वाला तूफान आवाम के लिए बन गया वबाल जान। डॉलर के गैर मुस्तहकम होने से गाड़ियों की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल हो गईं। जहां नई गाड़ियां महंगी हुई, वहीं पुरानी गाड़ियां भी पहुंच से बाहर हो गईं। कीमतों में 7 से 15 लाख रुपए तक का इजाफे पर शोरूम मालिकान और खरीदार दोनों परेशान हैं। देखते हैं मुल्तान से हसन मलिक की रिपोर्ट में। बेलगाम महंगाई के कारीवार जारी। डॉलर के गैर मुस्तहकम होने से जहां सब अशिया की कीमतें बढ़ रही हैं, वहीं गाड़ियों की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगीं। छोटी गाड़ियों में 7 लाख और बड़ी गाड़ियों की कीमतों में 15 लाख रुपए तक का इजाफा। शोरूम मालकान का कहना था कि छोटी गाड़ियां पहले जल्दी फरोख्त हो जाती थीं, मगर अब तो खरीदार ही नहीं आते। थोड़े से ही अरसे में डॉलर की कितनी फ्लक्चुएशन आई है, तो अब डॉलर बढ़ने की वजह से सिर्फ एक काम नहीं इफ़ेक्ट हुआ, सारे कारोबार मुल्क के ख़राब हुए हैं। छोटी गाड़ी से मिसाल लें जब हम, तो ये गाड़ी में आप ये देखें, ये 2019 में 10 से 11 लाख से शुरू हुई थी। आज इसकी हम बेसिक वेरिएंट भी लगाए तो मार्केट में करंट प्राइस इसकी मांगी जाए 22 से 23 लाख रुपए इसकी नॉर्मल है। अब आप ये देखें, एक मिडिल क्लास बंदा ये गाड़ी कैसे अफोर्ड कर सका। खरीदारों का कहना था कि 660 सीसी गाड़ी हर तबके का बंदा खरीद सकता था, मगर अब तो आल्टो गाड़ी की कीमत भी 27 लाख से तजावुज कर गई है। देखें भाईजान, डॉलर की कीमत बढ़ने से गाड़ियों की कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। बड़ी गाड़ियों और छोटी, ये जो पाकिस्तान की कंपनी है आल्टो, इस गाड़ी की कीमत में बेतहाशा यानी 2 माह के अंदर अंदर यानी इसमें इजाफा हो गया 6-7 लाख का। गरीब बंदे के लिए बहुत ही मुश्किल हो गया। शहरियों ने हुकूमत से डॉलर की कीमत कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ हसन मलिक, मुल्तान। खबर शामिल करें PSL 8 के हवाले से और आपको बताएं, कराची किंग्स की टीम मुल्तान पहुंच गई है। खिलाड़ियों को सख्त सिक्योरिटी में एयरपोर्ट से होटल पहुंचाया गया। कराची किंग्स बुध को मुल्तान सुल्तान्स के मद्दे मुकाबिल होगी। आपको आगाह कर रहे हैं मुल्तान से, पाकिस्तान सुपर लीग 8 कराची किंग्स की टीम मुल्तान पहुंच गई है। खिलाड़ियों की सख्त सिक्योरिटी में एयरपोर्ट से होटल पहुंचाया गया है। कराची किंग्स बुध को मुल्तान सुल्तान्स के साथ मद्दे मुकाबिल होंगे। अलीपुर से खबर शामिल करेंगे। यूरिया खाद का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। गंदम की फसल मुतासिर होने लगी। फी एकड़ पैदावार में कमी का खदशा बढ़ गया। किसानों ने वज़ीर आला पंजाब सईद मोहसिन रजा नकवी से खाद माफिया के खिलाफ एक्शन लेने का मुतालबा कर दिया। राना इमरान की रिपोर्ट में देखिए। अलीपुर में गंदम की फसल अहम मराहल में दाखिल हो गई। तीसरे पानी के साथ यूरिया और गवारा खाद की अशद जरूरत है, लेकिन यूरिया खाद नायाब होने से फसल मुतासर होने का खदशा पैदा हो गया है। इस वक्त माफिया सरगर्म है। यूरिया खाद 2440 के बजाय 3500 रुपए, जबकि गवारा खाद 2250 के बजाय 3200 रुपए में फरोख्त की जा रही है। किसानों का कहना था सरकारी रेट पर खाद मिलती नहीं, जबकि महंगी वो खरीद नहीं सकते। फसल जो है बिल्कुल टूटा हुआ है। ये कणक पानी मंग जाते हैं और खाद का नहीं, और क्या करूँ, ऐसा गरीब बंदे पैसे चाहते मैंने वदन खाद इतना गरीब चौदह पिछले वाले घर ब्याह क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। गंदम जो है ना, इनको खाद की जरूरत है, ताकत मंगती खड़ी है, और ताकत है क्या ना, ऐसा गरीब बंदे केड़े बनो केरे पासे बनो। किसानों का कहना था कि इस वक्त अगर फसल को खाद न डाली तो पैदावार मुतासर होगी। कणे के जरी गंदों में जरी ये खाद न मिली तो क्या थी से पैदावार का नडे से जट मर गया, बेहोश है, पैसा है का ना, हर चीज दी महंगाई थी होगी। ये गरीब केड़े बने तंग खाद सा को लाजमी मिले ते सारी गंदों में जरी सही थी से। किसानों ने वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रजा नकवी से खाद के मसनूई बहरान का नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन मोहम्मद आमिर के साथ राना इमरान सईदी, रोही, अलीपुर। मुल्तान शहर की आम शाहरा वाटर वर्क्स रोड ताहाल टूट फूट का शिकार। टूटी हुई सड़क के बायस ट्रैफिक मसाइल में इजाफा हो गया। शहरियों ने सड़क की फौरी तमीर और मरम्मत करने का मुतालबा कर दिया। तफसीलात के लिए देखते हैं इब्राहिम खान की रिपोर्ट। मुल्तान शहर में वाटर वर्क्स रोड ताहाल टूट फूट का शिकार है। टूटी हुई सड़क के बायस ट्रैफिक मसाइल में इजाफा हो रहा है। शहरी कहते हैं कि कई माह से सड़क की हालत खस्ता हाल है, इस तरफ तवज्जो देने को कोई तैयार नहीं। 6 महीने हो गए ये रोड टूटा पड़ा है, कोई काम नहीं है, तंग हुए पड़े हैं गरीब आवाम। इसमें गवर्नमेंट से अपील है ये रोड बनाया जाए। तलबा और तलबात का कहना था कि सेवरेज लाइन डालने के बाद ये सड़क को ऐसे ही छोड़कर चले गए हैं। स्कूल जाते हुए मुश्किल पेश आती है, बहुत तंगी होती है इधर से जाने के लिए, और यही है कि रोड बनाए हमें तंगी ना हो, नहीं तो इसको बंद कर दें।
शहरियों ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि वाटर वर्क्स रोड को फौरी तौर पर मुरम्मत किया जाए। कैमरामैन फहीम के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, रोही न्यूज़, मुल्तान। मुल्तान का तारीखी दरवाज़ा दिल्ली गेट खस्ता हाली का शिकार हो गया। दिल्ली गेट पर जगह जगह लगे पैनाफ्लेक्स और इश्तहारात के बायस तारीखी दरवाजे की खूबसूरती मान पड़ गई। इस हवाले से रिपोर्ट कर रही हैं सुहैरा। मुल्तान का तारीखी दरवाजा दिल्ली गेट खस्ता हाली का शिकार हो गया। इंतजामिया की अदम दिलचस्पी के बायस कदीम विरसा गैर महफूज होने लगा। दिल्ली गेट पर जगह जगह लगे पैनाफ्लेक्स और इश्तहारात के बायस इसकी खूबसूरती मान पड़ गई। दिल्ली गेट के इर्द गिर्द तजावजात की भी भरमार दिखाई देती है। इस पर आप ये देखें, इश्तहारात लगा के इंतजामिया की नाअहली की वजह से सारी के सारी नाजाती तजावुज़ात हैं, इश्तहारात पैनाफ्लेक्स हैं, इसकी सारी खूबसूरती को मांद करने थे कदीमी दरवाजे को। तारीखी दरवाजे के ऊपर लटकती बिजली की तारें और इर्द गिर्द कूड़ा क्रिकेट के ढेर देखकर शहरी शिकवा करते हैं। शहरियों का कहना था कि ये तारीखी दरवाजा मुल्तान शहर की पहचान है, मगर इसकी देखभाल नहीं की जा रही। ये गवर्नमेंट जो खूबसूरती के शहर के लिए खूबसूरती करती है, पैसा खर्च करती है, इनको खूबसूरत बनाती है, भाई शहर हमारा असल हालत में नजर आए। लोग अपने पैनाफ्लेक्स वगैरह इश्तिहार लगा के इसकी खूबसूरती को खराब करते हैं, जो बिल्कुल बुरे लगते हैं। तारीखी दरवाजे की बहाली के लिए इंतजामिया ने ताहाल कोई इकदामात नहीं किए, जिसके बायस यह असासा तबाह होने का खदशा है। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ सुहीरा तारिक, रोही, मुल्तान। अब आपको बताएं, डिस्ट्रिक्ट बार रहीम यार खान की सियासत में तीसरे ग्रुप की एंट्री। साबिक सदूर, जनरल सेक्रेटरीज और सीनियर मेंबरान ने स्टार लॉयर्स ग्रुप बना लिया। नए ग्रुप ने हाई कोर्ट बहावलपुर के इलेक्शन में सदारती उम्मीदवार सरदार अब्दुल बासित खान की हिमायत का ऐलान कर दिया। आसिम सदीक की रिपोर्ट देखेंगे। रहीम यार खान डिस्ट्रिक्ट बार की सियासत में नए ग्रुप ने एंट्री मार दी। साबिक सदूर, जनरल सेक्रेटरीज और सीनियर मेंबरान ने स्टार लाइट्स ग्रुप बना लिया। नए ग्रुप के जनरल बॉडी इजलास में नौजवान वकला के लिए तरबियती सेशन कराने का फैसला कर लिया गया। ग्रुप की तश्कील और निजाम चलाने के लिए भी आइन बनाया जाएगा। स्टार लाइट्स ग्रुप ने हाई कोर्ट बार बहावलपुर के इलेक्शन में सदारती उम्मीदवार सरदार अब्दुल बासित खान की हिमायत का ऐलान कर दिया। हमने अपने दोस्तों का इजलास बुलाया था, उसमें एजेंडा तो मुख्तलिफ थे और जिसमें एक आइटम ये भी था कि हमने आइंदा आने वाले इलेक्शन में हाई कोर्ट बार एसोसिएशन बहावलपुर में किसको सपोर्ट करना है। तो तमाम दोस्तों की मुतफिका राय के मुताबिक हमने ये फैसला किया है कि हम सरदार अब्दुल बासित बलोच साहब को बतौर उम्मीदवार वोट देंगे। लीडरान का कहना था कि नए ग्रुप की तश्कील का मकसद नौजवान वकला को मौके फराहम करना है। अब इनफरादी नहीं, इज्तिमाई फैसले होंगे। जो यंग्स के मसाइल हैं, चूँकि हमने अपने किरदार से हमेशा वकला की बहबूद के लिए काम किया और स्टैंड लिया है, इसीलिए लोग हमारे साथ बहुत बड़ी तादाद में ज्वाइन कर रहे हैं और इंशाल्लाह अगले साल का सबसे बड़ा ग्रुप स्टार ग्रुप होगा, जो डिस्ट्रिक्ट बार में बहुत बड़ा किरदार अदा करने वाला है। लायर्स ग्रुप जो है वो बेसिकली रहीम यार खान में वकला की फलाह व बहबूद के लिए ये ग्रुप तश्कील दिया गया। ऑब्वियसली जब भी कोई वकला का ग्रुप अपना फलाह व बहबूद के लिए बनता है तो उसके सियासी मकासद भी होते हैं और इंशाल्लाह इन मेंबरान की हर खुशी कमी में हम शाना बशाना उनके साथ होंगे और जो भी हमारे सियासी फैसले होंगे वो मुतफिका फैसले अक्सरियत राय के साथ। इजलास में आइंदा इलेक्शन में स्टार लाइट्स ग्रुप के प्लेटफॉर्म से मुकम्मल पैनल के साथ हिस्सा लेने का फैसला किया गया। कैमरामैन अनवर सफर के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। खानेवाल पुलिस का शोहदा के बच्चों के लिए मिसाली इक़दाम। डीपीओ राना उमर फारूक ने शोहदा के बच्चों के लिए मुफ्त तालीम का तसलसल जारी कर दिया। डीपीओ ने निजी तालीमी इदारों के साथ मुआहदों पर दस्तखत कर दिए, जबकि रिटायर्ड मुलाजमीन के बच्चों को भी फीस में 50% रियायत मिलेगी। नदीम मुगल की रिपोर्ट में देखिए। अवाम के जानो माल की हिफाजत में जानों के नजराने देने वाले पुलिस शोहदा के बच्चों के लिए अहसन इकदाम। डीपीओ खानेवाल राना उमर फारूक ने शोहदा के बच्चों को बेहतर मुफ्त तालीम दिलवाने के लिए सुपीरियर और एस्पायर कॉलेजेस के साथ मुआहदों पर दस्तखत कर दिए। इनका कहना था कि पुलिस शोहदा के बच्चों की कफालत महकमे की जिम्मेदारी है। दराज से पुलिस के शोहदा के लिए खुसूसी तौर पर पंजाब पुलिस बड़ी मुतहरिक है और इस एतबार से मैं यहाँ पर जो हमारे साथ ये काबरीन मौजूद हैं, एस्पायर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की तरफ से एक हमारे साथ MOU किया गया जिसमें शोहदा के बच्चों के लिए 100% डिबेट जो है इनकी तरफ से ऑफर की जा रही है FSC और उसे हायर डिग्री प्रोग्राम्स के लिए। ये जो माशरे में एक इनपुट इनकी तरफ से आई है, इसके दूरस नताइज निकलेंगे और शोहदा के बच्चे इंशाल्लाह आला तालीम जो है फ्री ऑफ कॉस्ट हासिल करने में कामयाब हो सकेंगे। तालीमी इदारे के सरबराह का कहना था कि रिटायर्ड पुलिस मुलाजमीन के बच्चों को कॉलेज में 50% रियायत होगी, जबकि शोहदा के बच्चों को मुफ्त तालीम की फराहमी फ़ख्र की बात है। और हमें हिदायत दी गई थी कि आप डिस्ट्रिक्ट पुलिस के साथ MOU साइन करें, जिसके तहत हम तमाम पुलिस मुलाजमीन को
جو ریٹائرڈ ہے یا حاضر سروس ہے ان کو 50% ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں، اور جو شہدا ہے ان کے لیے 100% ہم ریبیٹ دے رہے ہیں. ان کو بالکل ان کی ایجوکیشن فری ہوگی. صرف ایجوکیشن فری نہیں ہوگی، ان کے لیے بکس اور جو بھی ان کے ایکسٹرا اخراجات ہیں وہ بھی فری ہوں گے. معاہدے کے تحت شہداء کے بچوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ کتابیں اور یونیفارم بھی مفت فراہم کی جائیں گی. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ محمد ندیم مغل، روہی خانیوال. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا زونل دفتر میں رجسٹریشن سینٹر کا افتتاح. پارلیمانی سیکرٹری برائے پارٹی اینڈ سوشل سیفٹی نوید عامر جیوا کہتے ہیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں مختلف ادوار اور رکاوٹیں آئیں جنہیں اب دور کر رہے ہیں. جون تک اس پروگرام کے تحت 9 ملین افراد مستفید ہوں گے. ملتان سے رپورٹ کر رہے ہیں رانا بلال. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے زونل دفتر میں رجسٹری سینٹر کا افتتاح کر دیا گیا. پارلیمانی سیکرٹری نوید عامر جیوا کا اس موقع پر کہنا تھا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام دنیا کے بہترین سوشل سیکیورٹی پروگرامز میں سے ایک ہے. مختلف ادوار میں بہت سی رکاوٹوں سے اسے متاثر کرنے کی کوشش کی گئی. موجودہ حکومت میں اس پروگرام کو درپیش رکاوٹیں دور کر رہے ہیں تاکہ بینیفیشریز کو ریلیف مل سکے. ہم بہت ساری فنڈنگ کے ایشوز ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اس جو محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے نام سے شروع کیا گیا تھا، اس کو ایک دو ادوار میں جو ہے اس کو پولیٹیکلی ڈیمیج کرنے کی کوشش کی گئی، جیسا کہ پچھلے دور میں. نوید عامر جیوا نے کہا کہ جون تک بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے رجسٹری بینیفیشریز کی تعداد 90 لاکھ تک پہنچ جائے گی. اس پروگرام کے تحت 80 لاکھ بچے اور بچیاں تعلیم کے حوالے سے مستفید ہو رہے ہیں. بچوں کی بہترین نشو و نما کے لیے بھی کام کیا جا رہا ہے. اس وقت پاکستان میں جو 8 ملین خواتین ہیں، مور دین 8 ملین، اور ہم ٹل جون ہم اس کو 9 ملین تک پہنچ جائیں گے. تو ہماری 9 ملین بینیفیشری اکراس دی بورڈ، اس میں ہم نے کسی ایک صوبے کو جو ہمارا ٹارگٹ نہیں ہے. پارلیمانی سیکرٹری کا کہنا تھا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں شفافیت کے کچھ مسائل ہیں جن کو دور کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں. لوگوں سے بھی درخواست ہے رقم نکلوانے کے لیے کسی کو بھی پیسے نہ دیں. کیمرامین رانا بلال کے ساتھ بلال یونس، روہی، ملتان. جنوبی پنجاب میں اسکول ایجوکیشن سیکریٹریٹ کی سالانہ رپورٹ روہی نے حاصل کر لی. جنوبی پنجاب بھر میں 2.3 بلین کی جاری 21 اسکیموں پر اب تک 48% کام مکمل ہو سکا. اس حوالے سے دیکھتے ہیں وسیم شہزاد کی رپورٹ. محکمہ اسکول ایجوکیشن جنوبی پنجاب کی موجودہ مالی سال کی سالانہ رپورٹ روہی کو موصول. جنوبی پنجاب بھر میں 2.3 بلین کی جاری 21 اسکیموں پر اب تک 48% کام مکمل ہو سکا. ان میں ملتان کی 7، خانیوال 1، ڈیرہ غازی خان 8، راجن پور 1، لیا 1 اور رحیم یار خان کی 3 اسکیمیں شامل ہیں. فلڈ کا بھی اور رینز کے جو ٹورنٹس آئے ہمارے، اس کو بھی سامنا کرنا پڑا. اس کے لیے جو ایک نئی ڈیولپمنٹ ہو گئی کہ بہت سارے وہ جو پہلے پلان نہیں ہوتے، وہ ان پلانڈ قسم کام ہے، وہ ہارڈلز آ گئے. پھر اس کی تو ایلوکیشن ہو رہی ہے، اس کی ساری فیزیبلٹیز بن رہی ہیں، لیکن جو ایلوکیٹڈ اسکیم تھی وہ 78 تھی. 78 اسکیم میں تقریباً جو ہے نا 69% کام اب تک مکمل ہو چکا ہے. تو ہوپ کہ باقی کے جو 5 ماہ رہ گئے ہیں اس میں، اس سے پہلے وہ ٹائم پہ انشاءاللہ مکمل ہو جائیں گے. سیلاب کے باعث راجن پور اور ڈی جی خان کے علاقے میں موجود سکولوں کی املاک کو خاصا نقصان پہنچا. ایڈیشنل سیکرٹری اسکول ایجوکیشن خواجہ مظہر الحق کا کہنا تھا کہ سیلاب سے متاثرہ سکولوں کی بحالی کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں. ڈپارٹمنٹ کے آفیسرز نے ملا کے نہ لوگوں کو وہاں سے نکالا، پھر نئی جگہ پہ رکھا. پھر جیسی چھٹیاں ختم ہو گئیں تو ہم نے تعلیمی عمل کو جاری رکھنے کے لیے ایون جو بھی سپیس اویلیبل تھی اسکول کے ویرانڈاز میں، اسکول کے کوریڈورز میں، جہاں پہ بھی جو سپیس تھی، اگر وہاں پہ ڈیمیج تھے، پارشل ڈیمیج تھے یا کوئی کمپلیٹ ڈیمیج ہو گئے تھے، تو وہاں ہم نے تعلیمی عمل کو جاری رکھا. ایڈیشنل سیکرٹری اسکول ایجوکیشن جنوبی پنجاب نے تشویش کا اظہار کیا کہ محکمہ خزانہ کی طرف سے فنڈز نہ ملنے کی وجہ سے یہ ترقیاتی اسکیمیں تاخیر کا شکار بھی ہو سکتی ہیں. کیمرامین عامر شاہ کے ساتھ وسیم شہزاد، روہی، ملتان. رپورٹ آپ نے جانی. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.